Now I would like to request Chandan sir to come over and give his performance. Thank you, sir. सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारी प्राचार्य मैडम, सभी वरिष्ठ शिक्षक साथी और मेरे साथीगण विद्वज्जन, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझसे पहले बहुत अच्छे यहाँ पे वक्तव्य दिए गए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ से दी गई है और अपनी तरफ से कुछ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले तो अनुज सर को बहुत बहुत बधाई और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी कविता सर ने सुनाई और वास्तव में यही वो भावना है जो हमें ओतप्रोत करती है देशभक्ति से। वास्तव में होता क्या है कि हम लोग अक्सर अपने जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं कि देश के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त हमें मिल नहीं पाता। हम अपने स्वयं के बारे में और अपने जीवन में ही उलझे रह गए हैं और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपने देखा होगा हर 50 साल में 100 साल में कोई ना कोई पैदा होता है जो राष्ट्र और देश के लिए कुछ करने का एक विचार देता है और आने वाली पीढ़ी उसको आगे बढ़ाती है। आप देख सकते हैं कि अगर हम कहें भारत के पुनर्जागरण में तो राजा राम मोहन राय वो आगे आए, उस पीछे पीछे बहुत सारे नवयुवक उनके पीछे चले। फिर आपने देखा स्वामी विवेकानंद आए, फिर उन्होंने चीज़ों को आगे कंटिन्यू किया। फिर गांधी जी आए, फिर भगत सिंह जी आए। तो ये एक समय में 20 साल 50 साल में कोई ना कोई ऐसा लीडर होता है जो चीज़ों को आगे बढ़ाता है और एक उद्देश्य होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई खास उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी एक दिशा में आगे बढ़ सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। और आज जो हमारा 26 जनवरी है, इसमें कुछ पंक्तियां आप सभी के सम्मुख मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। पिछले साल इसी समय आपने मेरी एक कविता सुनी थी, अभी बाकी है, उसी को मैं कुछ आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। और जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए एक बार चीज़ों का रिवाइज करते हैं, वो दो कुछ पंक्तियाँ जो थी जिनको मैं आगे आज बढ़ाना चाहूँगा, एक बार मैं उनको फिर से जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए पढ़ दूँगा कि अभी बाकी है। तिरंगा शान से जो लहराए विश्व में, कुछ व्यवधान अभी बाकी है। जो मर मिटे देश के लिए उनकी पहचान अभी बाकी है। जो मिल न सका उनको वो सम्मान अभी बाकी है। स्वप्न अधूरा जो रह गया, प्रश्न अधूरा जो रह गया। स्वप्न अधूरा जो रह गया, प्रश्न अधूरा जो रह गया, उत्तर अभी बाकी है। शंकाओं आशंकाओं में उलझा है बहुत कुछ, समाधान अभी बाकी है। तिरंगा शान से जो लहराए, कुछ इम्तिहान अभी बाकी है। भूखे प्यासे जो लड़े, तड़प तड़प कर जो मरे, अन्न जल जो त्यागे थे, लाठी खाकर जो मरे, फंदे पर जो झूले थे, सीने पे गोली झेले थे, जंगल जंगल भटके, बहते दरिया में डूबे थे। क्या गीत थे जो रचे गए, क्या स्वप्न थे जो बुने गए, नवयुग नव चेतना की आस में थे जो, वे स्वप्न दृष्टा स्वप्न से भूले गए। स्वप्न अभी अधूरे हैं, प्रश्न अभी बहुतेरे हैं, उत्तर पूछता कौन है, विद्वज्जन सब कौन है। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो ठीक इसी समय पिछले साल मैंने यहाँ पे पढ़ी थी। तो बहुत कुछ बाकी है और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, इसको मैं कुछ आगे बढ़ाना चाहूँगा। अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले समय में हम बात करते हैं मदर इंडिया की, अब हम आज बात करते हैं यंग इंडिया की। तो युवा हैं, कुछ सपने हैं, उन सपनों को आगे बढ़ाना है और एक लक्ष्य हमको कम से कम निर्धारित करना है कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं और देश को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो और कुछ नया परिवर्तन जो है संसार का नियम है। तो हमारे बीच में अब तो अनुज सर भी हैं हमारा साथ देने के लिए, प्रवीण सर पहले से थे, दिमिल सर आ गए हैं। तो मैं इस थोड़ा सा एक नई विधा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो संगीत के यहाँ पे जानकार हैं वो मुझे क्षमा करेंगे इस चीज़ के लिए, अगर मैं ये राग छंद इन सब से अगर कहीं भटक जाऊँ। तो ये मेरा पहला प्रयास है अपनी कविताओं को संगीतबद्ध तरीके से प्रस्तुत की है। संघर्षों के पथरीले पथ, फूलों का बिछना बाकी है, गीत अभी बाकी है, संगीत अभी बाकी है। अधरों पर जो छा जाए, गीत वो लिखना बाकी है। और आज का युवा जो है आजकल
गुमसुम बैठा रहता है, मतलब उसको कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं है। अगर उत्साह के नाम पे देखें तो कुछ लोग हैं जो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, और अगर हम देखें कि एक एवरेज युवा, उसमें वो उत्साह नहीं है जो होना चाहिए। तो उनको लेते हुए मैं कहता हूँ, क्यों बैठे हो गुमसुम अभी तो हंसना बाकी है। क्यों बैठे हो गुमसुम अभी तो हंसना बाकी है। यादों में खोए हो किसके अभी तो मिलना बाकी है। आँख भी थोड़ी सी नम क्या कुछ कहना बाकी है। आँख भी थोड़ी सी नम क्या कुछ कहना बाकी है। आंसू को बहने से रोको मोती का बनना बाकी है। आंसू को बहने से रोको मोती का बनना बाकी है। गीत अभी बाकी है, संगीत अभी बाकी है। हाथों को हाथों में थामे अभी तो गाना बाकी है। हाथों को हाथों में थामे अभी तो गाना बाकी है। बातें करते मीलों चलना मनमीत मेरे ये बाकी है। अभी तो चंदन मिला है जल से अभी तो घुलना बाकी है। अभी तो चंदन मिला है जल से अभी तो घुलना बाकी है। बारिश की बूंदें हैं बरसी मिट्टी का महकना बाकी है। बारिश की बूंदें हैं बरसी मिट्टी का महकना बाकी है। गीत अभी बाकी है, संगीत अभी बाकी है। अधरों पर जो छा जाए गीत वो रचना बाकी है। और अंतिम पंक्तियां हैं ये उन शहीदों की याद में जिनको याद करना लाजमी है आज। फांसी के फंदे पर झूले स्वप्न अधूरे बाकी हैं। फांसी के फंदे पर झूले स्वप्न अधूरे बाकी हैं। सीने पर गोली जो झेले लक्ष्य अधूरे बाकी हैं। सोने की चिड़िया फिर से भारत का बनना बाकी है। सोने की चिड़िया फिर से भारत का बनना बाकी है। कहना सुनना बहुत हुआ कुछ करके दिखाना बाकी है। कहना सुनना बहुत हुआ कुछ करके दिखाना बाकी है। गीत अभी बाकी है, संगीत अभी बाकी है। अधमूडी आँखों से देखे स्वप्न अभी वो बाकी है। अधमूडी आँखों से देखे स्वप्न अभी वो बाकी है। अधमूडी आँखों से देखे स्वप्न अभी वो बाकी है। धन्यवाद। बस इसमें 2 लाइन जोड़ना चाहूँगा अंत में कि तेरे लिए जीना तेरे लिए मरना ए वतन मेरे बस इतनी सी है तमन्ना। तेरे लिए जीना तेरे लिए मरना ए वतन मेरे बस इतनी सी है तमन्ना कि तू गर्व करे मुझ पर मैं तेरे कुछ काम आऊँ। गम न होगा तनिक मुझे फिर चाहे खाक में मिल जाऊँ। फिर चाहे खाक में मिल जाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।